इस Samsung Z Fold 8 में ऐसा क्या है कि ये 1,80,000 रुपए का है। आंखें बंद करके पहली बार पकड़ोगे तो ऐसा लगेगा कि कोई पासपोर्ट या नोटपैड पकड़ा हुआ है, लेकिन आंखें खोलते ही लेकिन इस फोन को कुछ टाइम यूज करने के बाद आज बताएंगे कि इसका प्रोसेसर, डिस्प्ले, चार कैमरा का क्या सीन है और ये सच में वर्थ इट भी है या नहीं। इस बार इसकी आउटर डिस्प्ले और भी ज्यादा चौड़ी हो गई है, जो टाइपिंग करने के लिए बेस्ट है। क्या टाइप कर रहे हो वो भी एकदम क्लियरली दिखता है क्योंकि डिस्प्ले काफी वाइड है, लेकिन एक हाथ से पूरी डिस्प्ले यूज भी कर सकते हैं। अंदर वाली डिस्प्ले के मुकाबले थोड़ी छोटी है, लेकिन कोई भेदभाव नहीं किया भाई छोटे भाई बड़ी भाई में। दोनों में 3000 निट्स की ब्राइटनेस है। 3000 निट्स मतलब जितनी मर्जी तेज धूप होगी भाई, इस 5.5 इंच की डिस्प्ले को भी पूरी विजिबिलिटी मिलेगी। लेकिन असली मजा है भाई जब इसको अनफोल्ड करके इसकी 7.6 इंच की डिस्प्ले सामने आती है, तो मजा आ जाता है। ये एक्चुअल में वो स्क्रीन साइज है इसमें मैं मूवीज देखना चाहता हूं, अपने बनी को दौड़ता, गिरता और उड़ता हुआ देखना चाहता हूं, क्योंकि ये एंटी रिफ्लेक्टिव भी है इस बार। अब बहुत लोग अपनी नॉर्मल डिस्प्लेस के ऊपर एंटी रिफ्लेक्टिव वाले स्क्रीन गार्ड भी लगा लेते हैं और सोचते हैं कि सेम टू सेम तो हो गई डिस्प्ले, लेकिन भाई एंटी रिफ्लेक्टिव जो 300 रुपए के स्क्रीन गार्ड आते हैं ना, उससे डिस्प्ले के कलर्स बिल्कुल वॉश आउट हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग सैमसंग नहीं करके दी है, तो इससे बढ़िया कलर्स वाली एंटी रिफ्लेक्टिव डिस्प्ले मार्केट में ही नहीं है। इस बार इसके हिंज में फ्लेक्स टाइटेनियम हिंज टेक्नोलॉजी है, ताकि जो बीच वाली क्रीज है वो और भी ज्यादा कम हो जाए, और काम तो कर रही है ये। पिछले साल के मॉडल्स के साथ कंपेयर करेंगे तो भाई क्लियरली समझ में आता है कि कितनी ज्यादा इंप्रूवमेंट है क्रीज में। टाइटेनियम का मतलब है भाई ड्यूरेबिलिटी, मतलब इसका हिंज और भी ज्यादा ड्यूरेबल और तगड़ा हो गया है। और हाँ, ये जो अंदर वाली डिस्प्ले है ना, इसमें भी 3000 निट्स की ब्राइटनेस है। बाहर वाली डिस्प्ले बेस्ट है रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स देखने के लिए, लेकिन अंदर वाली डिस्प्ले में तो भाई मूवीज ही चलेंगी। अब मूवीज देखने के लिए इस फोन को 2.5-3 घंटा हाथ में भी तो पकड़ के रखना पड़ेगा, तो इसका भी पूरा इंतजाम किया है सैमसंग ने। ये आज तक का सबसे हल्का फोल्ड है, सिर्फ 201 ग्राम का, जो किसी भी नॉर्मल एंड्रॉइड फोन जितना ही भारी है। तो घंटों तो पकड़ के रखो भाई, एकदम कंफर्टेबल वाला सीन है। अब फोन हल्का कर दिया इसका मतलब ये नहीं है कि बैटरी भी कम कर दिया है, बल्कि बैटरी पिछले साल से इंक्रीज ही हुई है। पिछले साल 4400 mAh थी, इस साल 4800 mAh है, मतलब पूरे दिन आराम से चल जाती है। और वायर्ड वाली चार्जिंग स्पीड भी बढ़ा के 45 वॉट्स कर दी है, और वायरलेस वाली भी 20 वॉट्स है। मतलब ये चार्ज भी बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन स्पीड इतनी है कि बैटरी ज्यादा ओवरहीट भी ना हो, तो बैटरी सालों साल बरकरार रहेगी। मूवीज अगर आप स्पीकर्स में देखते हो तो इसमें 2 स्पीकर्स हैं, ऊपर और नीचे, और ऑडियो की क्लैरिटी और लाउडनेस कमाल किया है, बिल्कुल अपना प्राइस जस्टिफाई करता है इस एस्पेक्ट में ये। अब बात आती है भाई गेमिंग की, तो इसके अंदर स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 फॉर गैलेक्सी है, जो सिर्फ 3 नैनोमीटर पे बेस्ड है। मतलब बैटरी भी ये बहुत कम खाता है, और इससे बेटर परफॉर्मेंस वाला फोन मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करता, चाहे आपको मल्टीटास्किंग करनी हो, चाहे हेवी से हेवी गेम्स खेलनी हो। लूडो से लेकर जेंशिन इंपैक्ट तक इसके लिए सब कुछ मजाक है। अगर गेमिंग के लिए आपको कोई स्मार्टफोन लेना है जो बाकी नॉर्मल स्मार्टफोन से बहुत अलग दिखे, तो भाई यही है वो फोन। अब बात आती है इसके कैमरास पे, तो इसमें टोटल 4 कैमरे हैं, 2 हैं 10-10 मेगापिक्सल के, और ये दोनों हैं 50-50 मेगापिक्सल के। इसके मेन कैमरा से फोटोज फ्लैगशिप लेवल की आती है, और सैमसंग तो फेमस ही है अपने जूम के लिए। लेकिन इसकी वीडियोस में एक फीचर है हॉरिजॉन्टल लॉक, जिसको आप ऑन कर दोगे तो जितना मर्जी कैमरा हिलाओ, वीडियोस एकदम स्टेबल और स्टेडी बनती है। दूसरा कैमरा भी है 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, और थैंकफुली इस बार भी मेन और अल्ट्रा वाइड कैमरा में कोई भी कलर शिफ्ट नहीं है। जो चीज मेन कैमरा में लाल दिख रही है, वो अल्ट्रा वाइड में भी लाल ही है, ऑरेंज नहीं हो जा रही। और अब तो ये दोनों कैमरास 4K तो छोड़ो, 8K में भी वीडियोस बना सकते हैं। सेल्फीज लेने के लिए वैसे तो भाई इन दोनों कैमरा से ही हम 50-50 मेगापिक्सल वाली सेल्फी खींच सकते हैं, क्योंकि ये एक फोल्ड फोन है, लेकिन फिर भी इसमें 2 10-10 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरास हैं, जो बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स के साथ बहुत फील गुड वाली सेल्फीज खींचते हैं। बाकी सारी चीजों के अलावा इसके अंदर गैलेक्सी एआई भी है, जो बेस्ट इन द बिजनेस है। माय फैन कैम करके एक फीचर आया है इनके एआई में, जिसमें आपको वीडियो बनाने के बाद अगर एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या इंसान को ट्रैक करना हो तो वो भी कर सकते हैं। बस आपको एक बार सब्जेक्ट के ऊपर टैप करना है और बाकी काम ये खुद कर लेगा। फोटो असिस्ट है टेक्स्ट टू इमेज से हाई क्वालिटी इमेज जनरेशन करने के लिए। नाउ नज है, जो आपकी डेली यूजेज को समझ के आपको स्पेसिफिक सजेशंस देता है। शेड्यूल चेक करना हो, इवेंट्स वगैरह ऐड करने हो, ये सारे काम एक चुटकी में कर देता है। नाउ ब्रीफ इस बार और भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो गई है, तो अपना दिन शेड्यूल करना अब और भी ज्यादा इजी हो चुका है। यूजर इंटरफेस में इसमें One UI 9.0 है, जो दोनों डिस्प्लेस के लिए एकदम परफेक्टली ऑप्टिमाइज्ड है। सभी नेटिव एप्स में एआई एकदम स्मूथली वर्क करता है। सबसे ज्यादा सिक्योर यूजर इंटरफेस है, तो 7 साल की सॉफ्टवेयर अपडेट्स के साथ 7 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स भी मिलेंगे, तो फोन अपग्रेड करने की टेंशन तो भूल जाओ। तो क्या ये 1,80,000 रुपए का Samsung Z Fold 8 अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है? तो मैं बोलूंगा भाई, इतना डिफरेंट साइज और शेप वाला फोन ना हर किसी की अटेंशन ग्रैब करेगा। कैमरास, परफॉर्मेंस, कंटेंट क्रिएशन और कंटेंट कंजम्पशन के लिए भी एकदम टॉप नॉच है। तो हाँ यार, ये फोन डेफिनेटली लेने लायक है। डिस्क्रिप्शन में इसका बाइंग लिंक है, और फ्लिपकार्ट पे जाके आप इनको चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि वहीं पे बेस्ट ऑफर्स और डील्स के साथ स्मार्टफोन्स मिलते हैं।